ये आदमी जब सुबह उठता तो सबसे पहले अपनी तलवार से रेगिस्तान की रेत को टटोलता है। फिर वो पैरों से एक बार फिर जमीन को महसूस करता है। अचानक उसके सामने की रेत धंसने लगती है। ये देखकर वो इतना उत्साहित हो जाता है कि तुरंत अपने साथियों को बुला लेता है। असल में रेगिस्तान में कुआं ढूंढने का ये सबसे पुराना तरीका है। अब 3 दिन से उनके होठों पर एक बूंद पानी भी नहीं लगी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें इसी कुएं पर टिका दी थी। लेकिन जैसे ही कुएं का ढक्कन हटाया, सब हैरान रह गए। कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं थी। साथियों के निराश चेहरे देखकर कप्तान ने गुस्से में आकर एक ईंट उठाई और कुएं में फेंक दी। लेकिन नीचे से आई धीमी आवाज ने फिर से सबको निराश कर दिया। सहारा रेगिस्तान में फंसे इन सैनिकों के पास अब पानी नहीं था और मौत उनका इंतजार कर रही थी। मगर कप्तान ने हार नहीं मानी। उसने जैक को कुएं के अंदर जाकर देखने का आदेश दिया। नीचे सिर्फ पीली रेत ही थी। लेकिन जैसे ही जैक वापस ऊपर चढ़ने ही वाला था, उसे कुएं की दीवार पर नमी महसूस हुई। दीवार को ध्यान से छूते हुए उसने देखा कि एक कोने से धीरे धीरे पानी की बूंद टपक रही थी। जैक खुशी से चिल्लाया और साथियों से कोई बर्तन लाने को कहा। साथियों ने तुरंत अपने पास मौजूद धातु का डिब्बा निकाल लिया। जैक ने एक एक बूंद को बहुत संभल कर इकट्ठा किया और बक्से में डाल दिया। पानी भले ही कम था, लेकिन ये 9 लोगों की टीम की जिंदगी से जुड़ा हुआ था। कप्तान ने तुरंत और बर्तन मंगवाए। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार 2 लंच बॉक्स पानी से भर गए। अब जैक ने अपने साथियों से कहा कि बहुत संभल कर रहना होगा। सभी की प्यास भले ही चरम पर थी, लेकिन कप्तान ने सख्ती से नियम बनाए कि हर कोई बस 3 घूंट ही पी सकता है। 3 दिन से सूखे हुए ये सैनिक अब बारिश से भीगी घास की तरह लग रहे थे। पानी कम था, लेकिन ये सोल्जर्स के लिए जीने की उम्मीद बन गया था। किंग कॉन्ग अचानक तेज दर्द से तड़प उठा और देखा कि उसकी एक दांत टूट गई थी। दांत के दर्द से किंग कॉन्ग तक परेशान हो गया। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो अपने खाने पर हमला करने वाले अन्य शिकारी जानवरों को भी भगाने की हालत में नहीं था। कोई और रास्ता न देखकर उसे जोखिम उठाकर सतह की दुनिया में इंसानों से मदद मांगने जाना पड़ा। किंग कॉन्ग के अचानक आने से सभी घबरा गए, लेकिन जब उन्हें उसकी परेशानी का पता चला तो एक डेंटिस्ट तुरंत ट्रांसपोर्ट प्लेन से वहां पहुंचा। डेंटिस्ट ने किंग कॉन्ग के शरीर में बेहोशी का इंजेक्शन दिया। आखिरकार किंग कॉन्ग शांत हो गया। फिर डेंटिस्ट रस्सी के सहारे उसके मुंह में उतरा। टूटी हुई दांत को ठीक करने के बाद ट्रांसपोर्ट प्लेन ने तेजी से उड़ान भरी और टूटी दांत को बाहर निकाल लिया। इसके बाद डेंटिस्ट ने उसे नकली दांत लगाया। नया दांत पाकर किंग कॉन्ग को काफी राहत महसूस हुई। हॉलो अर्थ लौटने के बाद किंग कॉन्ग ने अपने जैसे और जानवरों को खोजने की कोशिश जारी रखी। उम्मीद के विपरीत उसने एक गुफा में कई विशाल बंदरों को पाया। किंग कॉन्ग को लगा कि उसने अपना घर ढूंढ लिया है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उस जगह पर एक जख्मी चेहरे वाला विशाल बंदर राजा था। किंग कॉन्ग का वहां आना उस राजा को खतरे जैसा लगा। किंग कॉन्ग के लिए वो विशाल बंदर राजा ज्यादा बड़ा खतरा नहीं था, लेकिन वो शिमो को अपनी मदद के लिए बुला सकता था। शिमो की बर्फ जैसी सांस ने किंग कॉन्ग के दाएं हाथ को पूरी तरह जमा दिया। लड़ाई में कमजोर पड़कर किंग कॉन्ग को वहां से भागने का मौका तलाशना पड़ा। एक दांत टूटने ने ही किंग कॉन्ग की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। अब हॉलो अर्थ में इतने सारे खतरनाक जीवों के बीच उसका दाहिना हाथ भी बेकार हो गया था। ऐसे में उसका बचना मुश्किल लग रहा था। मजबूरी में उसे एक बार फिर इंसानों से मदद मांगनी पड़ी।